अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट लेंगे। आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 4.3 के 11 क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर में कंप्लीट कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रा समझ लें। पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्सेस आर ए बी एंड सी। तो अब हमें किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स की इक्वेशन मालूम करनी है, उसके एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन मालूम करनी है और फिर उसके मीडियंस की इक्वेशन मालूम करनी है। ठीक है, तो पहले हम साइड की इक्वेशन मालूम कर लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एल्टीट्यूड क्या होता है, उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उसके बाद मीडियन पे जाएंगे। सबसे पहले हम साइड्स की इक्वेशन मालूम करते हैं। तो ट्राइंगल को लेट्स सपोज ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो साइड्स की इक्वेशन मालूम करेंगे। देखिए अगर मैं ए बी की इक्वेशन मालूम कर तो मैं पहले स्लोप निकाल लेता हूँ। हम सिर्फ साइड के लिए डायरेक्ट भी 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे आगे स्लोप की जरूरत पड़ेगी मीडियंस के लिए, तो उसके एल्टीट्यूड के लिए, तो मैं इसको स्लोप से मालूम कर लेता हूँ। तो इनको पहले नाम देते हैं, लेट ए x1 y1 -3 2, बी को मैं बोलता हूँ x2 y2, तो ये आ जाएगा 5 4, और सी को नाम देते हैं x3 y3, तो ये आ जाएगा 3 -8। ठीक है, सपोज m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी का स्लोप m1, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 ओवर 5 प्लस 3 2 ओवर 8, और ये आ जाएगा 1 ओवर 4। ठीक है, m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो बी और सी का स्लोप m2 है, तो बी और सी है तो y3 माइनस y2 ओवर x3 माइनस x2, तो यह आ जाएगा -8 माइनस 4 3 माइनस 5, तो -12 ओवर -2, तो यह आ गया 6। इसी तरह m3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। तो ए सी कितना हो जाएगा y3 माइनस y1 ए और सी के कोऑर्डिनेट्स ओवर x3 माइनस x1, तो यह आ जाएगा -8 माइनस 2 ओवर 3 प्लस 3, यह क्या -10 ओवर 6, तो ये बन जाएगा -5/3। तो ये मैंने सबसे पहले तीनों स्लोप्स मालूम कर लिए। ठीक है, अब जब हमारे पास स्लोप आ गए तो आप इक्वेशन मालूम कर सकते हैं तीनों साइड्स की, तो बड़ी आसानी से हो जाएगी। पहले देखिए मैं इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है, ये ए बी हमारे पास ट्राइंगल की एक साइड थी ए बी सी, तो ये ए बी की इक्वेशन, और ए बी का स्लोप कितने हमारे पास, स्लोप ऑफ ए बी m1 ये मेरे पास था, और बी सी का स्लोप क्या था m2, और ए सी का स्लोप m3। तो इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें, y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो x1 और y1 मेरे पास a के कोऑर्डिनेट्स आ गए, जबकि m1 की स्लोप की जगह क्या रखेंगे m1। तो y माइनस y1 2 इज इक्वल टू m1 1 ओवर 4, और x माइनस x1 कितना था -3, तो यह आ जाएगा +3। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 3, यह आ जाएगा 4x प्लस 12 माइनस y प्लस 2, 4x माइनस y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसी तरह इक्वेशन ऑफ बी सी जब आप मालूम करेंगे तो हमारे पास ये y माइनस y1 की बजाय अब बी और सी की बात हो रही है, तो बी सी कोऑर्डिनेट्स x2 y2 x3 y3, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ बी सी के लिए आप फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे y माइनस y2, और स्लोप उसका था m2 और x माइनस x2। ठीक है, अब हमारे पास अब पॉइंट क्या रखेंगे, b के कोऑर्डिनेट्स बी और सी के लिए, और स्लोप कितना आ जाएगा m2, तो ये वैल्यूज आपके पास मौजूद है पुट सेकंड इक्वेशन। इसी तरह इक्वेशन ऑफ साइड ए सी भी आप मालूम करेंगे, उसमें आप चाहें तो x1 y1 x3 y3 कोई भी रख सकते हैं, और स्लोप हमारे पास कितना आ जाएगा m3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास साइड्स की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब मैं मालूम कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स।
अच्छा वो इक्वेशन आप इसको दोबारा से देख ली, इक्वेशन ऑफ ए बी जो मैं मालूम की, यहाँ से मैंने थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन कर दी। आप देखें ज़रा, ये 4 जो था तो ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 माइनस से इज इक्वल टू एक्स वाई, तो मैंने शायद इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड के लिए देखिए एल्टीट्यूड क्या होता है। लेट्स सपोज मेरे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल है। तो ए से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं अपोजिट साइड के ऊपर, तो ये क्या कहलाएगा, ये एल्टीट्यूड कहलाएगा। तो ए, ये जो मेरे पास है एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, ठीक है, और एल्टीट्यूड किस पर होगा, परपेंडिकुलर किस पर होगा, अपोजिट साइड यानी कि बी और सी पर। तो अब मुझे इसकी इक्वेशन मालूम करनी है, तो इसके लिए पॉइंट तो मेरे पास ए मौजूद है, लेकिन मुझे इसका स्लोप चाहिए। तो बी और सी का स्लोप मालूम है, तो परपेंडिकुलर फॉर्म लगाएंगे तो इस एल्टीट्यूड का स्लोप आ जाएगा। तो देखिए मैंने स्लोप पहले से हमने निकाले हुए थे पिछले पार्ट में, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए किसके इक्वल हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ बी सी। बात समझ में आइए। देखें जरा, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती थी, अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो हम उसको लिखते हैं m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1, या इसको यूँ लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2। इनकी एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के रेसिप्रोकल के अपोजिट साइन के साथ उसके इक्वल हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, बी और सी के ऊपर, तो जो बी सी का स्लोप होगा उसका और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, उनका डॉट प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ बी सी, और -1 अपॉन स्लोप ऑफ बी सी हमने मालूम किया हुआ था। m1 क्या था, स्लोप ऑफ ए बी, और m2 स्लोप ऑफ बी सी, ये था स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है, m2। तो ये मेरे पास कितने है, 6, तो मैं उसी को आगे यूज करता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 6, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो ये था मेरे पास स्लोप ऑफ ए बी, ये है स्लोप ऑफ बी सी, और ये है स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है। तीनों साइड का स्लोप हमने पहले पार्ट में मालूम किया, जब हम साइड मालूम कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ साइड्स। अच्छा, अब इसमें देखिए स्लोप मेरे पास आ गया, पॉइंट दिया हुआ, तो अब मैं मालूम कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो y माइनस y1 ए के कोऑर्डिनेट्स, तो y1 कितना था मेरे पास 2 इज m, यहाँ पर कितना है स्लोप, यानी कि स्लोप इसका -1/6, और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -3, तो ये आ जाएगा x + 3। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 6y माइनस 12 इज इक्वल टू -x माइनस 3, और ये आ जाएगा x + 6y माइनस 12 + 3, तो ये आ जाएगा -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह जब आप मालूम करें स्लो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम बी, तो वो यहां से परपेंडिकुलर आएगा, तो स्लोप क्या बनेगा, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम बी इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए सी। तो ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए और सी पर, और ये आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए सी कितना था, ये रहा -5/3, तो ये आ जाएगा 3/5। तो इक्वेशन के लिए अब क्या करेंगे, फॉर्मूला y माइनस, अब 20 पॉइंट बी है, तो y माइनस y2 इज इक्वल टू mx माइनस x2। तो x2 y2 की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, और स्लोप कौन सा m कौन सा आएगा 3/5। इसी तरह थर्ड एल्टीट्यूड भी आप मालूम कर लें खुद ही। थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया कि इक्वेशन ऑफ मीडियंस मालूम करें। तो साइड्स और एल्टीट्यूड हम मालूम कर चुके बाद ये मीडियंस पर। मीडियन क्या होता है, किसी भी साइड का मिड पॉइंट ले लें, जैसे बी और सी का मिड पॉइंट में ले रहा हूँ, और उसका अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिला दें, तो ये क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। जैसे इसको मैं बोलता हूँ डी,
ठीक है। इसी तरह ए और सी का मिड पॉइंट आप अगर ई ले लें तो ये मेरे दूसरा मीडियन कहलाएगा, और ए और बी का मिड पॉइंट एफ, तो ये थर्ड मीडियन आ जाएगा सी एफ। तो इस तरह से हमारे पास अभी मीडियंस की इक्वेशन हमने मालूम करनी है। तो सपोज डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ sides BC, AC and AB रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो D किसका मिड पॉइंट है, BC का, E AC का और F AB का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्म लगाएंगे तो D के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ जाएंगे। D किसका मिड पॉइंट है, B और C का, तो ये आ जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है, डी मिड पॉइंट ऑफ डी सी, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा 5 प्लस 3 अपॉन 2 एंड 4 माइनस 8 अपॉन 2, और ये इक्वल आ जाएगा 5 प्लस 3 8 ओवर 2 4 और माइनस 4 ओवर 2 माइनस 2। इसी तरह ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ई मिड पॉइंट किसका है, ए और सी का, x1 प्लस x2 तो माइनस 3 प्लस 3 अपॉन 2 एंड 2 माइनस 8 अपॉन 2, ये आ गया 0 एंड माइनस 3। इसी तरह एफ की वैल्यू आप मालूम करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी, इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी। तो ए डी की इक्वेशन, तो ए और डी के लिए देखें जरा, हमारे पास ए और डी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो ये आ जाएगा y, ए मेरे पास है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3 2, और d है हमारे पास 4 -2। ठीक है, ये a के कोऑर्डिनेट्स और d के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसकी इक्वेशन मालूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 का नाम दे तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो y माइनस y1 इसको टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू -4 ओवर 7 x प्लस 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 7y माइनस 14 इज इक्वल टू -4x माइनस 12, और ये हो जाएगा 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह इक्वेशन ऑफ मीडियन बी ई, तो बी और ई के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है। इसी तरह सी और एफ, तो तीसरे मीडियन की इक्वेशन भी आप मालूम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3 ओवर 2। तो एक लाइन हमारे पास है जो कि एक पॉइंट में से पास हो रही है। लेट्स सपोज ये पॉइंट है वो -4 और -6 है। ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है। मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है और फिर कह के परपेंडिकुलर टू अ लाइन, और ये एक और लाइन के साथ परपेंडिकुलर है इस लाइन के साथ, और इस लाइन का जो स्लोप है हमारे पास उसको मैं m1 कह दूं, वो है -3/2। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। ये एक पॉइंट में से पास हो रही है, एक और लाइन के साथ ही परपेंडिकुलर है जिसका स्लोप है -3/2। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। लेट p x1 y1 -4 -6, ये पॉइंट आ गया। अच्छा, m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर L, ये है -3/2। ठीक है, एंड m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो ये क्या हो जाएगा,
स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, और ये आ जाएगा -1/m1। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1। तो इसका जो स्लोप है इस लाइन का वो m2 है, तो ये आ जाएगा m1.m2 इज इक्वल टू -1, या आप यूँ कह सकते हैं m2 इज इक्वल टू -1/m1, और ये बन जाएगा -1/m1 की वैल्यू -3/2, और ये आ जाएगा 2/3। तो ये मेरे पास आ गया स्लोप रिक्वायर्ड लाइन का। नाउ इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो m यहाँ पर कौन सा है? m2 है। मुझे जिस लाइन की इक्वेशन मालूम है उसके लिए स्लोप कितना, तो उसको मैंने क्या नाम दिया था? m2 का, तो उसकी जगह m2 आ जाएगा। तो y माइनस y1 6 माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा m2 2/3, और x माइनस x1 -4 है, तो ये आ जाएगा +4, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 3y + 18 इज इक्वल टू 2x + 8, और ये आ जाएगा 2x + 8 -3y - 18 एंड 2x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। क्वेश्चन नंबर 15, द पॉइंट्स A, B एंड C आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल का वर्टिसेस हैं, तो लाइक ये मेरे पास आ गई ट्राइंगल ABC, ठीक है, इसके वर्टिसेस ये गिवन है। उसके बाद यार शो दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट D ऑफ AB का मिड पॉइंट आ गया D, एंड द मिड पॉइंट E ऑफ AC, और A और C का मिड पॉइंट E, ठीक है। तो शो दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, तो लाइन ज्वाइन करिए किसके मिड पॉइंट्स को? AB का मिड पॉइंट D और AC का मिड पॉइंट E, इन दो को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इस पैरेलल टू BC, वो BC के पैरेलल है, तो यानी कि DE मेरे पास है वो पैरेलल है किसके? BC के। तो हमें ये प्रूव करना है, एंड DE इज इक्वल टू, और दूसरी कंडीशन क्या है? DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो ये जो लाइन है ये इसके मुकाबले में हाफ है। तो ये दो चीजें हमने प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये हाफ प्रूव करेंगे तो हमें दोनों के डिस्टेंसेस मालूम करने पड़ेंगे, और पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें स्लोप्स निकालने पड़ेंगे। स्लोप इक्वल आ गए तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो पहले मैं मालूम करूंगा स्लोप ऑफ DE, तो DE का स्लोप निकालने के लिए मेरे पास D और E के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो D के कोऑर्डिनेट मेरे पास नहीं है, E नहीं है, तो D क्या था? मिड पॉइंट है AB का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के पहले हम D और E मालूम कर लेते हैं। तो लेट AX1 Y1, पॉइंट्स को मैं नाम दे रहा हूँ जैसे हमेशा देते हैं, -1 2 BX2 Y2 6 3 एंड CX3 Y3 2 -4, ठीक है। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, तीनों को नाम दे दिया हमने। सिंस D and E are the midpoints of AB and AC respectively, therefore according to midpoint formula D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। D किसका मिड पॉइंट है? A और B का, तो x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x1 + x2 -1 + 6/2 एंड y1 + 2 + 3/2, तो ये आ जाएगा 5/2 एंड 5/2। उसके बाद E मिड पॉइंट हमारे पास है
ए सी का, तो ए सी तो क्या बनेगा x1 प्लस x3 अपॉन टू y1 प्लस y3 अपॉन टू। तो यह आ जाएगा -1 प्लस 2 अपॉन टू एंड 2 -4 अपॉन टू। यह आ गया 1/2 और ये -2/2 तो यह आ जाएगा -1। ठीक है, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए डी और ई के। अब मैं स्लोप निकाल रहा हूँ डी ई का और बी सी का। स्लोप ऑफ डी ई, तो स्लोप क्या होता था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, डी और ई, तो डी और ई तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो -1 माइनस 5/2 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 5/2, और यह आ जाएगा -2 माइनस 5/2। एलसीएम ले लेंगे, नीचे 1 लगा के, तो 2 एलसीएम तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 5/2, यह आ गया -7/-4, और यह आ जाएगा 7/4। ठीक है, ये 2 यहाँ से हो जाएगा कैंसिल। तो ये आ गया स्लोप ऑफ डी ई। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी, तो डी ई के बाद अब बी और सी का स्लोप, तो बी और सी का स्लोप है y3 माइनस y2 और x3 माइनस x2, तो -4 माइनस 3 ओवर 2 माइनस 6, तो यह आ जाएगा -7 ओवर -4, और ये भी आ जाएगा 7/4। तो देखें, सिंस स्लोप ऑफ डी ई इज इक्वल टू slope of BC, therefore is DE is parallel to BC। तो ये मेरे पास जो पहली कंडीशन थी वो प्रूव हो गई कि DE और BC एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ठीक है, अब सेकंड हमने प्रूव करना है, वो है DE is half of BC। अच्छा, डी सेकंड पार्ट डी ई इज हाफ ऑफ बी सी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं दोनों डिस्टेंसेस निकालूंगा ए डी ई और बी सी का। तो पहले मैं मालूम कर रहा हूँ बी सी। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में बस होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। तो बी और सी है, तो बी और सी के लिए क्या बनेगा x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो x3 माइनस x2 हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस -4 माइनस 3 होल स्क्वायर, यह आ जाएगा -4 स्क्वायर -7 स्क्वायर 16 प्लस 49, और ये हो जाएगा √65। तो ये आ गया मेरे पास बी और सी। अब क्या डिस्टेंस निकालेंगे डी ई। तो डी ई के कोऑर्डिनेट्स दिए थे, मैंने पिछले क्वेश्चन पिछले पार्ट में मालूम किए थे। तो इसके फॉर्मूला क्या बन जाएगा x2 माइनस x1, तो यह आ जाएगा 1/2 माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस y2 में तो -1 माइनस 5/2 होल स्क्वायर। 2 एलसीएम में तो यह आ जाएगा 1 माइनस 5/2, और ये इसके नीचे 1 लगा दे तो 2 एलसीएम तो -2 माइनस 5/2, यह आ जाएगा -4/2। तो -4/2 होल स्क्वायर, और ये -7/2 होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 16/4, ये आ गया 49/4। 4 एलसीएम आ जाएगा तो 16 प्लस 49, और 16 प्लस 49 कितना हो जाएगा 65/4। 4 को अगर मैं रूट से बाहर ले आऊँ तो ये कितना आ जाएगा 2, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 √65, और ये मेरे पास था 1/2 √65 की वैल्यू कितनी थी
ये किसकी वैल्यू थी, बी सी की, तो ये आ गया बी सी। तो ये मेरे पास सेकंड केस भी इसका प्रूव हो गया। ठीक है,